मारने की हमको धमकी देते हैं कि ओवैसी अपने भाषण में इस तरह की बात करता है। याद रखो असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में किसी मजहब के खिलाफ कोई ना बात हुई ना कभी होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारे बाप की जबान नहीं है कि मैं गुलामी के अल्फाज अदा करूं। हमारे मुंह में हमारी जबान है। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, सोचने का सलीका दिया है। अल्लाह ने हमको जिंदा रखा है। जो लोग जिस नेता की या जिस लोगों की आवाम की जबान नहीं चलती, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जो नाइंसाफी को देखकर भी जबान नहीं खोलते, जो जुल्म को देखकर भी उनके आंख में आंसू नहीं आते, जो बर्बादी को देखकर उनका दिल नहीं जलता, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों की बस्ती में नहीं रह सकते। अगर इंसान हो तो हरकत करना पड़ेगा, जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और जिंदगी का सबूत सबसे पहला यह है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। वो आकर बोलेंगे कि ओवैसी जज्बाती बात करता है, ओवैसी की बात में नहीं आना, एक होकर वोट दो ना। अरे एक होकर ही तो वोट दिए थे ना सपा को। यहां का एमपी कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का है ना। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तमाम से भी जो वहां और यहां खड़े, ये पुलिस ने दीवार खड़ा कर दी। इंशाअल्लाह ताला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैदान में जलसा होगा और लाखों लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में? दिया आपने नहीं दिया? अरे शर्माओ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। दिया आपने? अरे ऐसा तो करो फिर कैसे जीता? कैसे जीता बताइए ना। कि हमने आपको आकर कहा था कि हमारे अजीनाथ आकर आपको कहे थे, तो मालूम हुआ कि जो सपा का वोटर है वो बीजेपी के मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। आपका वोट आपने तो दिया बीजेपी को रोकने के लिए, मगर बीजेपी कैसे जीत जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है जिस पर आपको गौर करना है। लोग बहुत से आएंगे और आकर कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, नौजवान उसकी तकरीर से खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, ना कभी आऊंगा। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनकी एक सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ये हमको करना है। आप नेता बन सकते और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है। अपने हौसलों को बढ़ा के रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ ये तमाम जुल्म के वाकयात हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलेमाओं की मौजूदगी में, जिम्मेदारों की मौजूदगी में आपसे बता रहा हूं कि क्या तुमने मक्के की तारीख को तुम भूल गए? क्या तुम मक्के की तारीख को भूल गए? क्या तुम उहद के मैदान को भूल गए? क्या तुम मुवत्ता के मैदान को भूल गए? क्या तुम ताइफ के सफर को भूल गए? क्या तुम करबला के मंजरों को भूल गए? क्या तुम्हारी तारीख यह है कि तुम चमन पर चलकर पर आए हो? नहीं, हम यहां पर खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर आए हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊन की उजड़ी डाली गई थी। ताइफ के सबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। अपने मुबारक खून में लहूलहान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे के सहन में दस्तराजी की गई। सिद्दीक़